में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मखदूम शाह महमूद कुरैशी। साद एहतराम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एक्सीलेंसीज, हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान गिरामी, बाबा गुरु नानक की मजहबी रसूमात में शिरकत के लिए आने वाले ज़ायरीन और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे इंतहाई खुशी है कि मैं आज करतारपुर राहदारी के संग बुनियाद रखने के इस पुरवकार और तारीख़ी तकरीब में शामिल हूँ। सबसे पहले तो मैं बाबा गुरु नानक के 549वें जन्मदिन की रसूमात में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हुए सिख बहनों और भाइयों को दिल की अताह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। सिख धर्म के पेशवा गुरु नानक ने यहाँ जो मोहब्बत की शमा रोशन की, वह आज भी उसी तरह फिरोज़ा है और रहती दुनिया तक लोग उनकी तालीमात से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। गुरु नानक ने जो अमन व आशती और मोहब्बत का पैगाम दिया, इसकी रूह को समझने की ज़रूरत है और उसका लुब्बे लुबाब ये है कि जब बाहमी मोहब्बत फ़रोग़ पाती है तो दिलों से कदूरतें कम होने लगती हैं और जब कदूरतें कम होती हैं तो फासले सिमटने लगते हैं। आज हम उसी पैगाम की रोशनी में करतारपुर राहदारी की बुनियाद रखने जा रहे हैं ताकि बाहमी फासले कम हों। हज़रात गिरामी, आज हम इस तारीख़ी मकाम पर खड़े हैं जहां बाबा गुरु नानक ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल इबादत और रियाजत में सर्फ किए। ये वो जगह है जहां सिख धर्म के पेशवा ने साल हा साल मोहब्बत और राहदारी का दर्स दिया। ये वो जगह है जहां से ज़ायरीन के लिए गुरु के लंगर की अजीम रिवायत का आगाज़ हुआ। आज इस जगह हम अपनी सिख बिरादरी की दरीना ख्वाहिश की तकमील करते हुए करतारपुर राहदारी की बुनियाद रखने जा रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं यहाँ आपको यह भी बताता चलूँ कि बाबा गुरु नानक एक सूफ़ी शायर भी थे। उनका सहर अंगेज़ कलाम हमारा बाहमी सकाफ़ती विरसा है। उनके पुर तासीर अशार पढ़ने वालों के दिलों में उतरते चले जाते हैं। जिस तरह बाबा गुरु नानक फरमाते हैं, अल्लाह अक अगम कादर करनहार करीम, सब दुन्नी आवन जावन मकाम इक रहीम। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बाबा गुरु नानक जैसी बाअसर शख्सियत को किसी एक मकाम या इलाके से मंसूब करना मुनासिब ना होगा। वो एक आफाकी शख्सियत थे जिन्हें इस 5 दरियाओं की सरजमीन ने जन्म दिया। हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान के कसीर और जहद तहजीबी विरसे पर जो कई हज़ार सालों पर मुहित है, उसकी मोहब्बत जहते आप टेक्सिला से हड़प्पा और मोहनजोदारो से करतारपुर तक देख सकते हैं। हम पाकिस्तान में बसने वाली तमाम बिरादरियों, ख्वाह वो सिख हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों या पारसी हों, इन सब की मजहबी रसूमात को अपना तहजीबी विरसा समझते हुए बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। हमारा दीन इस्लाम भी मजहबी रवादारी का दर्स देता है। इसी तनाजुर में हमें बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 11 अगस्त की तकरीर को भी ज़रूर याद रखना चाहिए, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि आप आज़ाद हैं। आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और रियासत पाकिस्तान अपनी किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब, ज़ात, नस्ल से हो, रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं।
मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर करतारपुर राहदारी खोलने के इस फैसले का पूरी दुनिया ने खैर मकदम किया है। आज करतारपुर में वाक़े दरबार साहब में पहुंचने के लिए भारतीय सिख यात्रियों को पहले लाहौर और फिर तकरीबन 130 किलोमीटर का फासला तय करके नारोवाल पहुंचना पड़ता है, लेकिन अब करतारपुर राहदारी के कयाम से ये फासला महज 3 से 4 किलोमीटर रह जाएगा। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, करतारपुर सरहद खोलने का मुतालबा कई दहाइयों से चला आ रहा था और हम भी इनकी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाना चाहते थे, लेकिन पाक भारत ताल्लुकात में उतार चढ़ाव ने हमें आगे बढ़ने से रोके रखा। आज खित्ते की बदलती हुई सूरत-हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में करतारपुर राहदारी के क़याम का फैसला हमारी हुकूमत का एक मानी खेज और तारीखी पेशरफ्त है, जिसके मुस्बत असरात न सिर्फ दोनों ममालिक पर पड़ेंगे बल्कि पूरी एशियाई खित्ते पर मुरतब होंगे। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ममालिक के लिए एक नादिर मौका है कि हम अपने जुमला तनाज़ात के हल के लिए बामानी और बामकसद मज़ाकरात की राह अपनाएं, ताकि आवाम की सतह पर रवाबित में बेहतरी आए, दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिले, दोनों ममालिक अपनी तवानाइयाँ और वसाइल गुर्बत और बेरोज़गारी के खात्मे के लिए सर्फ करें। हमें खुशहाल और पुरअमन जनूबी